भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 20वां दिन। कल के प्रसंग में सत्व, रज और तम इन तीनों पदार्थों का परस्पर वैधर्म्य क्या है और कार्य जगत में जो गुण हैं, कार्य पदार्थों के जो धर्म हैं, उनमें क्या वैधर्म्य है और क्या साधर्म्य है, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। तो प्रीति अप्रीति विषादाद्यैहि गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम लघ्वादि धर्म्यै साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, इन दो सूत्रों को लेकर के चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा में सबसे पहले वैधर्म्य और साधर्म्य और गुणानाम, इन शब्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। तत्र प्रथमं सूत्रम कारण गुण विषयकम, जो पहला सूत्र है 127वां सूत्र, ये कारण गुणों को लेकर के बता रहा है। सत्व का क्या गुण है, रज का क्या गुण है और तम का क्या गुण है। गुण का मतलब यहां धर्म, उसकी विशेषता। तो प्रीति अप्रीति विषदाद्ययी गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम, सत्व रजस्तमसाम गुणानाम कारण रूपानाम गुणानाम केवल गुणानाम प्रीति प्रसन्नता अप्रीति अप्रसन्नता विषादो मोह आदि शब्देन लघुत्व चलत्व कुरुत्वमपि लक्ष्यन्ते। तो कहते हैं सत्व रज और तम, इन गुणों का, यहां गुण शब्द पदार्थ है, द्रव्य है, ये बात आपको बताई गई। तो कह रहे हैं सत्व रजस तम रूपी जो गुण हैं केवल गुण हैं, यानी केवल तत्व हैं। उसमें एक है प्रीति, सत्व के अंदर प्रीति है अर्थात प्रसन्नता। सत्व गुण हमें प्रसन्नता दे सकता है। सत्व गुण यानी सत्व नामक तत्व में आत्माओं को प्रसन्नता देने का स्वभाव है, उसके अंदर उसका अपना धर्म है। फिर कहा अप्रीति अप्रसन्नता, रजोगुण में अप्रसन्न कराने का धर्म है। रजोगुण जो है हमेशा मनुष्य को अप्रसन्न कराता है, यानी प्रसन्नता का विरोधी धर्म है अप्रसन्नता। और विषादः, तमोगुण में विषाद है यानी मोह है। ये जो मोह है, ये जो विषाद है,
ये वो स्वरूप है जिसमें भान का ना होना, अनुभूति का ना होना। जब मोह बढ़ जाता है शरीर में, तमोगुण बढ़ जाता है, चाहे वो मन में बढ़े या शरीर में बढ़े, तब व्यक्ति को संज्ञान नहीं होता, अनुभूति वैसी अनुभूति नहीं होती जैसे रजोगुण की स्थिति में रजोगुण के बढ़ने पर होती है। जैसे सत्वगुण के बढ़ने पर जो अनुभूति होती है वैसी अनुभूति तमोगुण के बढ़ने पर नहीं होती है। इसका मोटा उदाहरण है, मैं आपके सामने रख चुका हूं। कोई गहरी नींद में सो रहा हो व्यक्ति, गहरी नींद में, अच्छी नींद में सो रहा हो, और उसको जबरन उठा दो उसको, तो प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो ऐसा देखता है, उसको कुछ प्रतीति नहीं होती है। आप कुछ बोलो तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना, कुछ भी बोध नहीं हो रहा होता, कुछ समय तक वो ऐसे रहता है, अनुभूति नहीं होती उसको, क्या हो रहा है उसको पता नहीं लगता, असंज्ञान रहता है। यानी उसकी जो संज्ञानता है, उसका जो अनुभव का स्तर है, वो इतना निम्न हो जाता है, एक प्रकार से अनुभूति शून्य की स्थिति होती है कुछ समय के लिए। यह है मोह, यह है विषाद, और यह है तमोगुण का। कभी कभी व्यक्ति नहीं भी सो रहा हो, ऐसे बैठा हो, जिसको आप कहते हैं ना निठल्ला आदमी है, ऐसे बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं करता, पड़ा है वैसे, उसको संज्ञान ही नहीं होता है। वो तमोगुण के कारण से ऐसा होता है, तमोगुण के बढ़ने से ऐसा होता है। तो कहते हैं आदि शब्देना लघुत्व चलत्व गुरुत्वमपि लक्ष्यन्ते। आदि शब्द से उसमें लघुत्व, गुरुत्व, चलत्व ये भी सिद्ध हो जाएंगे। लघुत्व जो है ये सत्वगुण का धर्म है, चलत्व जो है ये रजोगुण का धर्म है, और गुरुत्व जो है ये तमोगुण का धर्म है। मनुस्मृतो यथा, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है, तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिद आत्मनि लक्ष्येत प्रशांतमिव शुद्धाभम सत्वम तद उपधारयेत। जब सत्वगुण उभर जाता है, देखिए सत्वगुण जो उभरता है, कहां उभरता है इसको समझ लीजिएगा, मन में उभरता है, ठीक है। तो जब मन में सत्वगुण उभरता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तत्र यत् प्रीति संयुक्तम, वो प्रीति से, प्रेम से, प्रसन्नता से युक्त रहता है। जब सत्वगुण बढ़ा रहता है, मन के अंदर सत्वगुण की प्रधानता आती है, मन प्रसन्न रखता है, व्यक्ति प्रसन्नता दिखाई देता है, खुशी खुशी से रहता आदमी जब सत्वगुण बढ़ जाता है। तो यही कहना चाह रहे, प्रीति संयुक्तम, प्रीति से युक्त रहता है। तो कहते हैं किंचित यत् प्रीति संयुक्तम आत्मनि लक्ष्येत। जब आत्मा में, आत्मा का अर्थ यहां पर मन है, आत्मा का अर्थ आत्मा भी है, लेकिन आत्मा का अर्थ वास्तव में मन है यहां पर, तो क्योंकि आत्मा में प्रीति नहीं रहती है। जो बाहर की जो हमारी प्रसन्नता है वो आत्मा के अंदर उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा से यह मन को लेना है। तो आत्मा में यानी मन में कुछ प्रीति से युक्त जब स्थिति होती है तो लक्षित, वो लक्षित होता है, क्या है कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। प्रशांतमेव, शांति के समान, शुद्धाभम, मानो की शुद्ध प्रतिभा है उसके अंदर। जब आप देखेंगे किसी प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे को देखो, ऐसा लगता है चेहरा जो है खिल उठा हुआ है, चेहरे में एक अलग ही नूर होता है, ठीक है ना, एक अलग स्थिति होती है उसकी। वो कैसा भी आदमी हो, काला हो या सांवला हो, लाल हो, जैसा भी, जैसे ही वो प्रसन्न दिखता है, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता आती है, एक अलग तेज आ जाता है। तो ये कह रहे हैं शुद्धाभम, एक शुद्ध आभा, एक प्रतीति होती है शरीर में भी और मन में भी। तो सत्वम तद उपधारयेत, उसको सत्वगुण समझ लेना।
ये सत्वगुण के कारण से, सत्व नामक पदार्थ के कारण से मन के अंदर ये स्थिति आती है। यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः तद रजो अप्रतिमम विद्यात् सततम हारि देहिनाम। कहते हैं इसके विरोधी आत्मना दुख समायुक्तम, जब मन के अंदर दुख से युक्त होता है, दुख से परिपूर्ण होता है मन, बड़ा दुखी रहता है। अभी मेरे से बात मत करो, मेरा मन बड़ा दुखी है, ऐसा बोलता है ना व्यक्ति। अभी बात मत करो, मेरा मन बड़ा दुखी है। दुखी मन वाला, दुखी मन वाला जब होता है तो यही कहना चाह रहे हैं दुख समायुक्तम, जब दुख से ओतप्रोत रहता है मन। अप्रीतिकरम, तब अप्रीति होती है, यानी अप्रसन्नता होती है। अप्रसन्नता, अप्रसन्नता का मतलब एक खिन्नता, क्योंकि प्रसन्नता का विरोधी जो धर्म है वो खिन्नता है। तो मन की खिन्नता होती है। अप्रसन्नता का अर्थ ये है कि मन की खिन्नता, तो मन की वो खिन्नता अप्रसन्नता होती है। फिर कहा है सततम हारि देहिनाम, देहिनाम जो शरीरधारी लोग हैं, सततम हारि, जब रजोगुण बढ़ता है सततम हारि, हारि गमनागमन करता है, बेचैन होकर के इधर उधर भागता रहता है। जब आदमी दुखी होता है ना तो उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है शरीर के अंदर, मन में भी गति बढ़ जाती है, शरीर में भी बढ़ जाते हैं। और जो आदमी फेंक देता है, कोई उठा करके पटक देता है, किसी को तोड़ देता है, वो बहुत कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है। अप्रसन्न मन वाला व्यक्ति, वो अप्रसन्नता की एक पराकाष्ठा भी होती है। कितनी अप्रसन्नता है, कितनी खिन्नता है, उस पर निर्भर करता है। अति खिन्नता में तो बहुत कुछ गड़बड़ करता है व्यक्ति। जब व्यक्ति अप्रसन्न ज्यादा होता है तब कुछ ऐसे करने लगता है जिससे वो ये समझता है कि ऐसा करके मैं उस दुख से बच जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा करता है जिससे और अधिक दुख बढ़ जाता है। अभी अभी एक, वैसे बहुत पहले भी एक घटना घटी थी जयपुर में कि एक महिला जो है उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। क्या है, परीक्षण करते रहे, छोटे मोटे ऐसे होते रहते ना, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेट दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, करते 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 वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना बढ़ गया तो बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। तो एक्सरे करवाया पेट का, तो वो कोई गांठ सा लगा उनको पेट में। फिर ऑपरेशन करके निकाला तो क्या निकला पता है? वो निकले हैं कुछ सिक्के निकले हैं, रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, कोई अंगूठी निकली है, कोई कुछ निकला है, कोई कुछ ऐसा, कुछ जो बालों में लगाते हैं ना, पिन लगाते हैं, अलग अलग, वो निकले हैं, पता नहीं क्या क्या निकले, ऐसे इतना सारा निकला। संयोग से उसने कोई ऐसा लोहे का कोई ऐसा लिया जो अयस्कांतम था, यानी चुंबक था। वो चुंबक गया पेट में और उस चुंबक ने उनको सेव कर दिया, बचा लिया, क्योंकि जो जो खाती गई और वो चुंबक ने उसको खींच लिया, अपने जगह इकट्ठा करके रख लिया उसने। ये तो बहुत समय पहले की बात है। अभी अभी लेटेस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, महीना भर हुआ होगा, किसी के पेट में से बहुत कुछ निकाला। पता लगा ऐसा हो क्यों रहा, तो जब जब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, जब जब मन अप्रसन्न रहा, दुखी रहा, तो वो कोई वस्तुओं को उठा करके फेंकता है, कोई उसको तोड़ता है, कोई हानि कर देता ना, तो किसी किसी के अंदर ये स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ जो हाथ में उसको खा जाता आदमी। तो ऐसा खा खा करके ऐसे बना दिया पेट में। ये रजोगुण के कारण से ऐसा होता है। जब मन के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, तब ये चिड़चिड़ापन, अप्रसन्नता, दुखी, बेचैनी और इधर उधर घूमना, सततम हारी, इधर उधर भागता रहता, फिरता रहता, शांत नहीं बैठ सकता व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं तद रजो अप्रतिमम, ये जो है अप्रतिमम रज है, यानी बहुत अधिक बढ़ा हुआ रजोगुण है, जिसके कारण से मन में ऐसा होता है। यत्तु स्यात् मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तद उपधारयेत।
अब तमोगुण जब बढ़ जाता है तो क्या स्थिति आती है? मोह संयुक्तम, वो मोह से युक्त हो जाता है। लोक में मोह शब्द राग के लिए भी प्रयोग होता है। इसको बड़ा मोह है, इसको पैसे में मोह है, इसको किसी जमीन में मोह है, किसी को सोने चांदी में मोह है, किसी को पति में, किसी को पत्नी में, किसी को बेटे में, किसी को बेटी में, किसी को शिष्य में, किसी को गुरु में, किसी न किसी को कोई ना कोई मोह लगा रहा है। चाहे जड़ वस्तुओं को लेकर के या चेतन वस्तुओं को लेकर के मोह किसी न किसी के साथ एक प्रकार से एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत अति हो जाता है। तो वो जो मोह है वो है राग, वो अलग चीज है। यहां जो मोह है ये तमोगुण के कारण से असंज्ञान, संज्ञान नहीं रहता है, अनुभूति नहीं रहती है। क्योंकि तमोगुण के बढ़ने से आत्मा का जो चेतनत्व है वही दब जाता है। आत्मा तो चेतन है, अपने चेतनत्व को दबा देता है वो। जब तमोगुण बढ़ जाता है उसको संज्ञान नहीं रहता, अनुभूति नहीं रहती है, खोया खोया सा रहता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति जो बहुत डिप्रेशन में जाता है ना, बहुत अधिक डिप्रेशन में जाता है, इतना अधिक डिप्रेशन में जाता है, टेंशन के कारण से धीरे धीरे डिप्रेशन में जा जाकर कितना डिप्रेशन की पराकाष्ठा में जाता है व्यक्ति, तो अधिकांश तमोगुण में रहता है व्यक्ति। पड़ा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, कुछ नहीं सूझता है उसको, कुछ पता भी नहीं लगता क्या हो क्या रहा है। वो तमोगुण की स्थिति होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मोह संयुक्तम, वो मोह से युक्त रहता है। अव्यक्तम, अव्यक्त रहता है, अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी, स्पष्ट अनुभूतियां नहीं होती उसको। और विषयात्मकम, वो विषयों से जुड़ा हुआ, किसी न किसी के साथ लगा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा विषय, वो भी ऐसा विषय जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक लेके बैठा है, पुस्तक को लेके बैठा, पढ़ नहीं रहा है, बस पन्ने पलटता रहा है, ऐसा है, उसको समझ में नहीं आता करना क्या है, किसी न किसी विषय के साथ संयुक्त रहता है। अप्रतर्क्यम, अप्रतर्क्यम का मतलब जिसमें निश्चय नहीं कर पाता है, उसके जीवन में निश्चय ही नहीं हो पाता है, निश्चय कर ही नहीं सकता। और अविज्ञेयम, ज्ञान तो होता ही नहीं, अज्ञानता से ग्रस्त रहता है। तमा तद उपधारयेत, उसको तमोगुण समझ लेना। तो ये मनुस्मृतिकार ने ये बातें कही है। एतई प्रीत्यादि भी धर्मई अन्यो अन्यम परस्परम वैधर्म्यम भिन्नत्वम अस्ति। तो कहते हैं ये जो प्रीति, अप्रीति और विषाद, प्रसन्नता, खिन्नता और मोह, अज्ञानता, ये जो तीनों मिलकर के अन्योन्यम परस्परम, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के वैधर्म्यम, ये वैधर्म्य है, ये किसी के साथ मिलते नहीं है। सत्वगुण की जो स्थिति प्रीति की स्थिति है, प्रसन्नता की स्थिति है, वो अप्रसन्नता के साथ मिलकर के नहीं रह सकती। प्रसन्नता अप्रसन्नता मिलकर नहीं रह सकते। विषाद यानी अज्ञानता और अप्रसन्नता मिलकर के नहीं रह सकते। ये तीनों आपस में कोई किसी के साथ मिलकर के राजी नहीं है, मिलकर रह ही नहीं सकते। जब प्रसन्नता होगी तब खिन्नता बिल्कुल नहीं रहेगी, तब विषादता नहीं रहेगी। जब विषादता है तो तब प्रसन्नता नहीं है और खिन्नता नहीं है। जब खिन्नता है तब प्रसन्नता नहीं है और विषाद नहीं है। इसलिए एक दूसरे के साथ ये मिलके नहीं रह सकते, इसलिए इनका वैधर्म्य है, आपस में मेल नहीं है। भिन्नत्वमस्ति, इनकी भिन्नता है। कारण गुणेषु केवल गुणेषु साध्यर्म्यम नावतिष्ठते। कहते हैं जो कारण गुण है, जो कारण तत्व है, जो केवल तत्व है, उसमें साध्यर्म्य नहीं रह सकता, हमेशा वैधर्मी रहेगा। साध्यर्म नहीं रह सकता का मतलब है उसका धर्म इसके अंदर रहे, ऐसा नहीं होगा। सत्व का धर्म अलग ही रहेगा, रज का धर्म रज में रहेगा और तम का धर्म तम में रहेगा। हाँ, कार्य पदार्थों में रह सकता है, आगे चर्चा करेंगे कार्य पदार्थों में। जिसको आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिएगा, कार्य पदार्थों में दूध सात्विक है या तामसिक है या राजसिक है? सात्विक है।
इसका मतलब यह है कि दूध सात्विक है, ठीक है जी, पर क्या उस दूध में राजसिकता नहीं है? है। क्या उस दूध में तामसिकता नहीं है? है, बिल्कुल है। हाँ, यानी आप एक गिलास पी सकते हो, ठीक है ना, आप एक गिलास दूध पी सकते हो मान करके चलिए, कोई दो गिलास पी सकता होगा, कोई बहुत ज्यादा व्यायाम आदि करके अपने आप को पी पी करके अभ्यास कर लिया तो 1 किलो पी सकता है एक समय। तो जो 1 गिलास पीने वाले को 1 किलो पिलाओगे तो क्या होगा? तामसिकता आ जाएगी, ठीक है ना। और गरम गरम दूध पी लो तो रासिकता आ जाएगी, ठीक है ना। है तो दूध है। अभी आजकल द्राक्ष आ रहे होंगे ना, अंगूर, ग्रेप्स आ रहे होंगे ना, आप सामान्य रूप से 100 ग्राम खा लीजिएगा, फल है, अच्छी बात है, सात्विक है। और उसी अंगूर को, द्राक्ष को आप 1 किलो खाइएगा, क्या होगा? तामसिकता, नींद आने लग जाएगी, हाँ, तामसिकता उभर आएगी। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा शराब बनाया जाता है अंगूर से, उसमें तामसिकता बहुत है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य पदार्थ में ये विरुद्ध धर्म रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भले मिलकर के रहते हैं वो, पर प्रभावी के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में नहीं होंगे, वो कम ज्यादा होंगे, लेकिन मूल तत्व में ऐसा नहीं होता, मूल तत्व में नहीं रहता, अलग अलग ही रहेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। यतः सती साधर्मे न गुणाभिव्यक्ति ही, यदि उनमें साध्यर्म रहने लगे तो गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मतलब केवल सत्व सत्व के रूप में है, 1 सत्तू ले लो, 2 सत्तू ले लो, 3 सत्तू ले लो, क्योंकि सत्व पदार्थ जो है एक तो नहीं है ना, इकाई के रूप में एक तो नहीं है ना, बहुत है सत्व, उसके जो कण हैं वो बहुत हैं, उन सबको मिला लो, इकट्ठा रख लो तो सब समानता है ना उन सब में, उससे कोई कार्य के रूप में कोई आएगा नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उसकी अभिव्यक्ति तब हो सकती है जब रजोगुण के साथ जोड़ो, तमोगुण के साथ जोड़ो, एक ही तत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यतः सती साधर्मे न गुणाभिव्यक्ति ही किंतु प्रकृतिरेव सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, वो प्रकृति के रूप में ही रहेगी, मूल तत्व के रूप में समवस्था में रहेगी। गुणानाम वैधर्म्यमेव सृष्टि कारणम, लेकिन गुणों का जो वैधर्म्य है वो वैधर्म्य ही सृष्टि का कारण है। जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तभी जाकर के सृष्टि बनेगी। सत्व सत्व के रूप में रहे, केवल सत्व को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल रज को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल तम को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल आटे को लेकर के रोटी नहीं बना सकते आप। पानी चाहिए आपको, पानी डालो, दूध डालो या शहद डालो या कोई ऐसा तरल पदार्थ डालना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई एक तरल पदार्थ उसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। विरुद्ध धर्म को साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी कोई कार्य पदार्थ आप बना सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। कहते हैं साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम, जहां समानता और विपरीतता, साध्यर्म और वैधर्म्य जब रहेगा तभी कार्यद्वयम, तो 2 कार्य बन जाएंगे, यानी कोई ना कोई कार्य उत्पन्न होगा, कम से कम 2 होना चाहिए कार्य पदार्थ को बनाने के लिए। प्रकृतौ तो गुणा अनुद्भूता, और प्रकृति में जो धर्म है वो उद्बुद्ध नहीं रहते, प्रकट नहीं रहते, वो अनुद्भूत रहते हैं, यानी अप्रकट रूप में रहते हैं। महतत्वे गुणा उद्भवंती, हाँ, महतत्व बनकर के जब आएगा, बुद्धि बनकर के आएगी, तब उसके धर्म जो है प्रकट हो जाते हैं। सत्वमुखेन महतत्वे गुणा उद्भवंती, महतत्व नामक पदार्थ में सत्व की प्रधानता से
उसके गुण उभर जाते हैं। यानी महतत्व में सत्वगुण की प्रधानता है। फिर कहा अहंकारे स्फुरंति रजो माध्यमेन, और अहंकार में रजोगुण की प्रधानता से वो गुण उसके स्फुरंति प्रकट होते हैं, स्फुरित होते हैं यानी प्रकट होते हैं। अहंकार में रजोगुण की प्रधानता है। अहंकार नामक जो तत्व है उसमें रजोगुण की प्रधानता है। फिर कहते हैं तमो भूमिकया पंच तन्मात्रेषु तथा इंद्रिय शक्तिषु संगच्छन्ते, और तमोगुण की अधिकता से तन्मात्राएं हैं और इंद्रिय हैं, इंद्रियों की शक्ति में तमोगुण की प्रधानता है। तो कहते हैं संसृष्टा भवन्ति, ये सभी गुण संसृष्ट होकर के यानी मिलकर के रहते हैं। न एते गुणा कारण गुणा भवन्ति, पर ये कारण गुण नहीं है, ये कार्य के गुण होते हैं। क्योंकि सृष्टि में कार्य पदार्थों में जो गुण हैं यानी जो धर्म हैं, जो विशेषता हैं, वो कारण के रूप में नहीं होते हैं, वो कार्य के रूप में रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। अतः कारण गुण विषयकम सूत्रम, अब कारण गुण विषयक सूत्र नहीं कार्य गुण विषयक सूत्र है। अभी तक तो कारण गुणों को लेकर के मूल तत्वों के धर्मों को लेकर के बताया है, अब कार्य के गुणों को लेकर के बताया जाएगा। लघ्वादि धर्म्यै साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम अथवा गुणवताम। कहते हैं ये जो लघु आदि धर्म हैं, लघु आदि से आप चलत्व, गुरुत्व, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, उन सबको ले सकते हैं। तो लघुवादी धर्मों से कैसे हैं वो साध्यर्म के रूप में और वैधर्म के रूप में, गुणवताम कार्य पदार्थों के होते हैं। ये कहते हैं गुणवताम सत्व रजस तमवत्वताम भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम कार्याणाम। कहते हैं गुणवताम गुण वाले, सत्व रज तमस्वताम, सत्व रज और तम वाले पदार्थों का, वो कैसे पदार्थ, भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम, दो प्रकार के हैं कार्य पदार्थ, एक भूतात्मक के रूप में और एक इंद्रियात्मक के रूप में। ऐसे उन कार्यों के गुणों को लेकर के बताया जाएगा। उक्तम ही तेषाम गुणवत्वम, उनके गुणों के बारे में योग दर्शन में स्पष्ट कहा है। क्या? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।